गुड मॉर्निंग टू क्लास 6 एसएसटी में हमने ये चैप्टर चल रहा था। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करवाऊँगा। ऐसे सभी को पता होगा लेकिन तब भी मैं सॉल्व कराऊँगा। अब सिविक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में कैसे एकता होती है। अब यहाँ तक हमने सबने पढ़ लिया था। आई होप सबने होमवर्क भी कर लिया था। इकोनॉमी डाइवर्सिटी। अर्ली मैन यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। पहले के समय में क्या होता था, कोई आदमी जगह से जगह मूवमेंट करता था, किस लिए? पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए। ही डिड नॉट नो दैट आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन ही न्यू द अबाउट द एग्रीकल्चर एंड हिज कंपनी एंगेज्ड। उसको नहीं पता था कि है ना कि कृषि से एग्रीकल्चर से तो अनाज के थ्रू पेट भरा जाता है, बस वो घूमता रहता था। और धीमे धीमे एग्रीकल्चर का बहुत ही अलग अलग कंपनियों ने बढ़ावा दिया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाने लगे, जिससे क्या हुए, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स कंपनियां एंगेज्ड होने लगी। उस कंपनियां जैसे एंगेज्ड होने लगा और अपने आप पब्लिसिटी और लोगों को अवेयरनेस आने लगी जिसकी वजह से वो खेती के प्रति जागरूक होने लगे। But as the time passed, he came to realize that there was no need for all to be engaged in this job. So afterward, they are engaged in the other works in production of certain goods and defense of their enemies. Thus, divisions of labor started. कुछ लोग अलग अलग किसी एग्रीकल्चर में घुस गए, कुछ अलग गुड्स एंड डिफेंस के आइटम्स बनाने लगे एनिमीज़ को से बचने के लिए। अलग अलग तरह के कंपनियों ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने लगे और इस तरह से लेबर का काम स्टार्ट होने लगा, लोगों को रोज़गार मिलने लगा। रोज़गार के साथ में कुछ कंपनियों ने जैसे जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगे उसमें अलग अलग तरह की संभावनाएं बढ़ने लगी। पीपल आर एंगेज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। और ये डेयरी प्रोडक्ट, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री का प्रोडक्ट्स धीमे धीमे बढ़ गए और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोला जाता है। दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़। सून दे मैन्युफैक्चर्ड गुड प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री। दीज आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और वो पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई और ये क्या हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में समझना जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स ये क्या होता है? ये फर्स्ट एक्टिविटी है। सून देयर मैन्युफैक्चर्स गुड फ्रॉम। और जब उस प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह प्राइमरी प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में ले जाया गया, उसको क्या बोला गया? सेकेंडरी एक्टिविटी। विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड टाउन्स इन द सिटीज़ एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी वाज द डेवलप। और उसमें क्या हुआ? विलेज डेवलप्ड हुआ किसमें? टाउन्स में। टाउन्स किस में हुए? सिटीज़ में। और थर्ड पार्टी एक्टिविटीज़ डेवलप। उस तरह की एक्टिविटी को टेरिटरी एक्टिविटी बोला गया है। टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग एंड आर द टेरिटरी एक्टिविटी। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है। आगे से आगे चेन बढ़ती गई और सिस्टम बनता गया। अब है डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स। अब अलग अलग तरह, सभी को पता है कि त्यौहार के अंदर अलग अलग तरह के क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स। इंडिया एक अलग अलग त्यौहारों का देश है और जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फंक्शन बनाए जाते हैं। उस फंक्शन को अलग अलग तरह के फंक्शन बनाए जाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। सिगी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पंजाब। ओनम इज़ द सेलिब्रेट ऑफ केरला। ये अलग अलग जगह के अलग अलग बताए गए। पोंगल एंड बिहू आर द सेलिब्रेट आर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। ये देखिए अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल। मुस्लिम सेलिब्रेट द ईद एज देयर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑन 25 दिसंबर। सभी को पता है क्रिसमस इज़ द सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस। देयर आर द 3 नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट इन ऑल इंडिया। इसी सब
फेस्टिवल्स में ऐसे 3 फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया उसको सेलिब्रेट करती है, जैसे आवर नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड ये 15 अगस्त रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एंड महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। ये 3 ऐसे जो फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में बनाया जाता है और उस दिन छुट्टी भी रहती है, जबकि ये होली, दीपावली, दशहरा तो ओनली हिंदूज के लिए सेलिब्रेट होता है। इंडिया का सबसे बड़ा भी ये त्यौहार है। आज के लिए मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ाऊँगा। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टेरिटरी क्या होता है। होमवर्क के लिए आपको ये तो आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो वापस ये कर लीजिएगा। बी फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो मैंने बता दिया, इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स, फूड, डिफरेंट कास्ट एंड रेसेस। Our constitution has accepted these diversities. There are the 22 languages spoken in India. Our national language is हिंदी। और ये आपका होमवर्क है बी, ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।